आप पीआईए के चेयरमैन भी रहे हैं, आपकी एयर ब्लू भी आपकी अपनी है? एयर ब्लू मैंने एक कागज़ के टुकड़े से बनाई, मैंने बिजनेस प्लान लिखा, मैंने पैसे रेज किए, मैंने बनाई, लेकिन मेरे पैसे थे नहीं, इसलिए उसकी अक्सरियत जो है वो दूसरों के पास है। बनाए यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी माइंड आपका था पीछे? जी, सारा कॉन्सेप्ट मैंने लिखा, मैंने बनाई, मैंने उसको बनाया, फिजिकली मैंने बनाया, उन लोगों की मेहरबानी मुझ पर एतमाद किया, उन्होंने पैसे दिए, लेकिन मेरे पास आज भी कोई 20% के लगभग है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई मैंने, प्राइवेट नहीं बनाई। तो वो तो अब कामयाब एक वेंचर है ना जी बिल्कुल, जिसकी मिसाल दी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो बस साहब फिर पीआईए क्यों नहीं कामयाब हो? पीआईए हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना, इस वजह से नाकाम है। जी, हुकूमत बस नहीं चला सकी, बैंक नहीं चला सकी, टेलीकॉम नहीं चला सकी, फर्टिलाइज़र नहीं चला सकी, सीमेंट नहीं, सब कुछ आपने बेच दिया। एयरलाइन तो दुनिया का सबसे मुश्किल कारोबार है। मैंने पीआईए चलाई ना, मैंने 2.5 साल पीआईए भी चलाई, हुकूमत से एक पैसा नहीं लिया, लेकिन मैंने उस वक्त हुकूमत को बता दिया था कि आप इसको बेच दें या इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट करें या इसको बेच दें, ये 5 साल बाद नुकसान में जाएगी। तो इतनी 2-3 दहाइयों पहले आपने ये बात कर दी? जी, मैंने रिकॉर्ड है, हमने कंसल्टेंट हायर किए, दुनिया के सबसे बेहतरीन सेबर अमेरिकन एयरलाइंस के कंसल्टेंट थे, पाकिस्तान आकर उन्होंने काम किया, उन्होंने पूरा प्लान बनाया, उन्होंने कहा ये आपके हालात हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, और वो नुकसान उसी तरह हुए। और आज हुकूमत पाकिस्तान का $5 अरब जो लगा पीआईए के अंदर, वो 2004 के बाद लगा, जो आज खसारा है हुकूमत पाकिस्तान, ये मामूली खसारा नहीं है। तो अब जब आप वज़ीर आज़म बने, मेरे ख्याल तब तो शायद काम बहुत ज़्यादा थे, या उस अरसे में आपके पास ये चीज़ नहीं आई? नहीं, मैं देखिए उस वक्त पहले कोशिश हो चुकी थी इन बातों के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करना। स्टील मिल और इसकी बात चलती थी, उसमें मैं इन्वॉल्व हुआ था एज अ वज़ीर, और हमने सिंध गवर्नमेंट को कहा था कि आप ₹1 में स्टील मिल ले लें। ₹1 में? ₹1 में। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने पूछा कि ये जो खसारा है वो किसका है? मैं कहा खसारा हमारा है। फिर वो पूछा ज़मीन का? मैं कहा ज़मीन आपकी है। ₹1 में स्टील मिल ले? ₹1 में, बल्कि हमने कहा था पीआई भी ले ले, पीआई भी ले ले, मजाक में। अब हकीकत, और मैं कहा मजाक में था, मैं सीरियस। मुराद अली शाह साहब को, मैं और मिफ्ता साहब थे, हमने मीटिंग में कहा आप ले लें, मैं कहा आपको समझ आ जाएगी। तो आप चलें, ये तो अब बयान आ गया ना कि भाई ये काम हुकूमत का है ही नहीं है। ये हुकूमत का है नहीं ना, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, हुकूमत से पैसे तो नहीं मांग रहा ना, टैक्स ही अदा करेगा, आपको नुकसान होगा तो उसका होगा। यहाँ तो आप $5 अरब मामूली रकम नहीं होती, पीआई में हमने $5 अरब डुबो दिए। तो क्या इसका यही हल है? मतलब हुकूमती इदारे तो दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस स्टोरी है, आपने सब कुछ बेच दिया है, आपके क्या रह गए? पीआई रह गया है, रेलवे रह गया है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आज 3 खरब रुपए की मकरूज आपको कर चुकी हैं, 3 खरब रुपए की। इसको डॉलर में गिने तो ये को $12 अरब बनता है। तो आप उसको बेचे जान, प्राइवेट को दे दें, सब प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान ने बेची है। पाकिस्तान ने 450 सनतें थी पाकिस्तान में, बसें बनाते थे, कारें बनाते थे, फर्टिलाइजर सारा पाकिस्तान में, सीमेंट, रोटी प्लांट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, सब बिक गई हैं। सवाई ये अपने 4-5 हाथी रखे हुए हैं और फैसले नहीं करते। और आप कह रहे हैं इनको भी जितनी जल्दी हो सकता है बेच दें? जी, यही हाल है इनका। सर बेच दें, दे दें, अपनी जान छुड़ाएं। आज आपको दोबारा मौका मिल जाए एस्टेब्लिशमेंट की मदद से प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो बन जाएंगे? सर मैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं बना। मैं ये पाकिस्तान अल्लाह का करम है, हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं रहा। ये मुल्क ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में मैं नहीं बनना चाहता यार, मुझे माफ़ करें। वो कहें जी पाकिस्तान ठीक करना है आपने? जी, पाकिस्तान ठीक करना है, आप ही कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है, ये इस मुल्क के इलेक्टेड नुमाइंदों का काम है, आइन पढ़ने। ठीक है, ये अवाम पाकिस्तान पार्टी क्या लगता है आपको कामयाब होगी? ये कामयाब हो चुकी है। ये किस तरह कहेंगे आप? आज हम जो खड़े हैं ना, यही कामयाबी है मेरे लिए, कामयाबी है कि हम एक असूल पर खड़े हैं। ठीक है, आज लोग इसको बेहतर सोच समझते हैं, हम बात कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है,
हम अब जाके पार्टी बना रहे हैं, बाकी अवाम का फैसला है वो वोट दें या ना दें। 2019 में आपने कहा अदालतों से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, तो आपको अभी भी उसी पे अब जी, अब तो बिल्कुल नहीं है। अब तो आप निज़ाम 26वीं तरमीम ने मुल्क में अदल का निज़ाम ख़त्म कर दिया। तो यानी अगर आपके कहीं पे कोई बची खुची उम्मीद थी तो वो भी आपकी खत्म हो गई। सही है। जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन लेना चाहते थे, वो इसके लिए हालात ख़राब करते थे? यार मैं उसका हिस्सा नहीं था तो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। मैं बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन मेरे पास कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, इसलिए आप उस पर, इसलिए वो मुनासिब बात नहीं है। राहील शरीफ साहब वो उनसे मेरी दोस्ती तो नहीं थी लेकिन एक ताल्लुक पैदा हो गया जब वो चले गए तो उसके बाद, तो वो मुनासिब बातें नहीं है। बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे वोट किया था नून ने, उस वक्त आपने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया था कि एक्सटेंशन पे वोट देना चाहिए? सारे पाकिस्तान ने वोट दिया। जी जी, सारे पाकिस्तान नून ने नहीं दिया। सारे पाकिस्तान ने दिया था। ठीक है। उस वक्त आप मैं जेल में था जी। जेल में मैंने मियाँ साहब को एक रुका लिखा। मैंने उनसे ये कहा, जब ये देखें एक्सटेंशन 15 अगस्त को दे दी गई थी, ठीक है, मैं नैब कस्टडी में था। वो नैब का अफसर आया, उसने एक ख़त दिखाया अपने फ़ोन पर कि देखें ये ख़त ये जारी हो गया है। मैंने पढ़ा, मैं कहा यह तो जाली है, मैं तो हो नहीं सकता, इस तरह तो हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे हुकूमत तो ऐसे चलती ही नहीं। उसने कहा अच्छा, मैं कहा हाँ वहाँ पता करें। फिर वो आया, उसने कहा नहीं मैं तो चेक किया, ये ख़त जारी हुआ है। तो मतलब वो उस ख़त का ना सिर था ना पैर था। वज़ीर आज़म अपने नाम से कभी को ख़त जारी नहीं करता। समरी आती है तो आप उसको खुद भी साइन कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट कुछ होती है, कुछ आपका सेक्रेटरी उसको इजाज़त होती है वो साइन करके कि प्राइम सीन एंड अप्रूव, बात ख़त्म हो जाती है। तो ये तो अपने नाम से लेटर हेड पे ख़त जारी हुआ है। तो बहरहाल पता नहीं क्या सोच दी, बहरहाल वो हो गया। तो मैंने कहा कि अब एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर का हक था, उसने दे दी, फौज ने कबूल कर ली। अब 4 महीने बाद चीफ जस्टिस साहब को ख्याल आया कि जी पार्लियामान अप्रूव करे। मैं कहा कहाँ लिखा हुआ है? बहरहाल चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है, तो आप वो एक्सटेंशन में मुदाखलत मत करें, वो होने दें, लेकिन कानून अमेंड मत करें। एक गैर मामूली अमल को मामूल का हिस्सा मत बनाएं। ये खराबी थी उस सारे मामले में। जब वोटिंग हुई, मैं उस दिन अस्पताल में था, मेरा एक ऑपरेशन था, जेल में था। मैं कहा चलो एक ऑपरेशन ही करा लेते हैं, जिंदगी बड़े अरसे से पड़ा हुआ था। तो वो वहाँ पर वो आ गए, जी आपकी गाड़ी तैयार है जी, आप चले जी वोट डालना। मैं कहा जी मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा क्यों? वो जी बहुत से फ़ोन आए, ये आए, देखें जी आप आ जाएँ, बड़ा ज़रूरी है। मैं कहा जी कौन सा वहाँ वोटिंग होनी है, वो तो सारा पाकिस्तान वोट दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, मेरा ज़िंदगी में एक असूल है, सियासत में पार्टी के अंदर मामला डिस्कस होता है, वहाँ पर वो आपकी जगह बात करने की, बात करें। वहाँ पर अक्सर लोग बात नहीं करते, ये मुबहम बात करेंगे। उसके बाद जब फैसला हो जाए, वो फैसला आपका फैसला है। जब पार्टी ने फैसला कर दिया एक्सटेंशन देने का, कानून अमेंड करने का, मेरा फैसला है। मेरे पास ये हक नहीं है कि मैं बाद में कहूँ नहीं मैंने तो ये बात कही थी। मैंने अपनी बात कर दी। जब मौका था राय देने का, तब लोग राय नहीं देते नहीं है, बाद में कहते हैं वो मैं तो नहीं था, मैं तो पसंद नहीं थी जी। तो जब मैं बात कर दी, फैसला हो गया, फैसला मेरा फैसला है, मेरी जमात का फैसला है, मेरा फैसला है, मेरे लीडर का फैसला है, मेरा फैसला है, बात ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा जी आप क्यों? मैं कहा जी बात ये है, मैं कल भी एमएनए था, मैं परसों भी एमएनए था, मैं पिछले महीने भी था, इससे पहले मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी नहीं हुआ? अगर मैं उस दिन से मैं बात भी नहीं हूँ, लेकिन स्पीकर मुझे बताए, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मेरा हक की नुमाइंदगी है, उसकी जिम्मेदारी है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे। मैं कहा आपने आज 5 महीने बाद आपको याद आया कि मैं एमएनए बन गया हूँ? मैं नहीं किया। बहुत से मुझे फोन आए